नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। आज हम बात करेंगे माँ काली की अनंत महिमा के बारे में और नित्य इनकी पूजा से जीवन में क्या चमत्कार होते हैं, क्या बदलाव आते हैं, इसके ऊपर हम बात करेंगे। माँ काली की महिमा के बारे में अगर हम बात करें तो जितना भी इनका गुणगान किया जाए वो एक विशाल सागर में एक बूंद के समान है, क्योंकि माँ की महिमा अनंत है, असीमित है। शास्त्रों में माँ को महाकाल की शक्ति कहा गया है। वो अनंत हैं, अनादि हैं। उन्हें काली कहा जाता है क्योंकि वो आदि शक्ति हैं जिनकी ऊर्जा से पूरा ब्रह्मांड संचालित होता है। पालनकर्ता भगवान विष्णु, संहारक भगवान शिव, सूर्य, 33 कोटि देवता, समस्त ग्रह, ब्रह्मांड में व्याप्त हर चीज, हर तत्व इनकी महाकाली की शक्ति से संचालित होता है। वो ओंकार के रूप में प्रथम मंत्र में स्थित हैं और स्वास्तिक के प्रतीक में विद्यमान देवी हैं। दुर्गम संकटों से रक्षा करती हैं, इसीलिए दुर्गा कहलाई जाती है। जब भी देवता किसी संकट में होते हैं तो वो मदद के लिए इन्हीं आदि शक्ति माँ काली की स्तुति करते हैं। विभिन्न रूपों में अवतरित होती हैं। दानव रक्त बीज को हराने के लिए स्वयं को महाकाली के रूप में प्रकट करती हैं। वहीं दारुण दुर्गमासुर के वध के लिए दुर्गा आदि शक्ति के रूप में प्रकट होती है। और जिस घर में इन महाशक्ति आद्य शक्ति माँ काली की पूजा नित्य होती है, जो भक्त नित्य नियम पूर्वक माँ के शरण में रहते हैं, तो माँ विभिन्न प्रकार से उन पर कृपा करती हैं। और जहाँ हमारी भौतिक आंखें, चंचल मन नहीं पहुँच पाता, नहीं देख पाता, वहाँ भी माँ स्नेहवश अपनी कृपा हम पर बरसाती है। और जो सबसे पहली कृपा माँ अपने भक्तों पर करती है कि भक्तों के समस्त प्रारब्ध और कर्मों को काटने वाली देवी है। मानव जीवन में दुख का एक बहुत बड़ा कारण उसके द्वारा किए गए पिछले कर्म होते हैं और प्रारब्ध होते हैं, जिनके चंगुल से कोई भी नहीं बच सकता। हमारे द्वारा किए गए कर्मों का भुगतान मानव जीवन में हमें करना ही होता है। अच्छे कर्मों का अच्छा फल मिलता है, वहीं गलत कर्मों के कारण दुख भी प्राप्त होता है। नहीं नाशो अस्ति वाष्णेय कर्मणो शुभ पापयो, अर्थात हे वाष्णेय, किए गए अच्छे कर्मों का और बुरे कर्मों का नाश उनका भोग किए बिना नहीं होता। और निरंतर माँ की पूजा से पुण्य कर्मों का उदय होता है, क्योंकि निरंतर माँ के ध्यान से मन निर्मल होता है। नकारात्मक विकारों का नाश होता है। आध्यात्मिक ज्ञान की ओर व्यक्ति अग्रसर होता है। और जो लोग माँ के निरंतर ध्यान में होते हैं, निरंतर उनके मंत्रों का मानसिक जप करते हैं, उनके कर्मों की काट, उनके प्रारब्ध की काट माँ अवश्य करती है। दूसरा जो लाभ और दूसरी कृपा जो माँ अपने भक्तों पर करती है कि शत्रु और विरोधी शांत होते हैं और जीवन में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा, हर प्रकार के भय से व्यक्ति को मुक्ति मिलती है। चूँकि माँ स्वयं शक्ति स्वरूपा हैं, तो माँ की उपासना करने वाले को माँ अभयदान प्रदान करती है, हर प्रकार के भय से मुक्त करती है। चाहे शत्रुओं का भय हो, तंत्र बाधा हो, नकारात्मक ऊर्जा है, ऊपरी हवा है, इन सब से मुक्ति प्रदान करती है। और कई बार जाने अनजाने नकारात्मक शक्तियाँ घर में वास करने लगती हैं या जाने अनजाने व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती हैं। तो माँ की कृपा से इन सभी चीज़ों से मुक्ति मिलती है, क्योंकि माँ संहार की देवी हैं और हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा का संहार कर अपनी संतान की, अपने बच्चों की, अपने भक्तों की रक्षा करती है। और इस प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से, भय से मुक्ति के लिए माँ का जो कवच है, काली कवच, उसका पाठ विशेष लाभप्रद होता है। पहले भी मैं कई बार वीडियोज़ में आपको बता चुकी हूँ। शास्त्रों के अनुसार जब भी देवता किसी भी संकट में होते हैं तो माँ के कवच का प्रयोग अपनी आत्मरक्षा के लिए अवश्य करते हैं। तो नित्य काली कवच का पाठ करके एक सुरक्षा घेरा हम अपने चारों तरफ माँ की ऊर्जा का निर्मित कर सकते हैं। तीसरा जो लाभ है, तीसरी कृपा जो माँ अपने भक्तों को प्रदान करती है कि आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। निश्चित रूप से माँ की निरंतर पूजा से आर्थिक परेशानियाँ दूर होती हैं और किसी न किसी रूप में आय के स्रोत खुलते हैं। कर्ज यदि है तो उससे भी मुक्ति मिलती है। और आर्थिक संकट से मुक्ति के लिए, कर्जों से मुक्ति के लिए संकल्प लेकर 21 या 41 दिन का संकल्प लेकर माँ के मंत्रों का अनुष्ठान अवश्य उठाना चाहिए। और अनुष्ठान की समाप्ति पर घी और काले तिल की आहुति देकर हवन करने से बहुत जल्द बड़े से बड़े संकट से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा आर्थिक संकट में अर्गला स्तोत्र और कीला के स्तोत्र का नियमित पाठ बहुत लाभकारी है। धन लाभ इससे होता है।
हर शुक्रवार माँ के मंदिर में जाकर लाल गुलाब माँ को अर्पित करें, नारियल और चुनरी श्रृंगार का सामान यथाशक्ति माँ को अर्पित करें और माँ से अपनी समृद्धि के लिए, अपनी उन्नति के लिए प्रार्थना करें, अवश्य लाभ होगा। चौथी कृपा जो माँ अपने भक्तों पर करती हैं कि मार्गदर्शन ये अपने भक्तों को अवश्य प्रदान करती हैं। माँ की निरंतर भक्ति से माँ स्पष्ट रूप से अपने भक्तों को स्वप्न में या ध्यान में संकेत देती है, उन्हें आगे का रास्ता दिखाती है, क्योंकि माँ का एक स्वरूप गुरु का भी होता है। माँ अपनी संतान को उचित अनुचित बताती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस बारे में उसे जागरूक करती है। तो माँ काली, हम सब उसके बच्चे हैं, तो जब भी हम माँ का ध्यान करें और उनसे मार्गदर्शन की अगर हम लोग प्रार्थना करें तो निश्चित रूप से माँ मार्गदर्शन करती है। कभी भी आपको कोई उलझन है, कोई संशय है, कोई प्रश्न का उत्तर आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, तो माँ से इसके लिए प्रार्थना करें। और सोते समय विशेषकर पूजा में जब आप बैठते हैं तब तो आप प्रार्थना करें ही मार्गदर्शन की। सोते समय इस धारणा के संग मन में सोएं अपने प्रश्न को लेकर कि हे माँ, मुझे इस प्रश्न का उत्तर दें, मेरा मार्गदर्शन करें, और माँ के मंत्रों का जप करते हुए सोएं। 1-2 दिन के अंदर बहुत जल्द आपको कोई ना कोई उत्तर माँ संकेतों के माध्यम से अवश्य देगी। 5वां बहुत बड़ा लाभ माँ की पूजा का है कि मूलाधार चक्र सक्रिय हो जाता है जो भी इनकी भक्ति करता है। चूँकि माँ मूलाधार चक्र की अधिष्ठात्री देवी हैं, तो निरंतर माँ की पूजा से मूलाधार चक्र सक्रिय होता है और जो ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी होती है, यानी ऊपर की तरफ, ऊपर के चक्रों की तरफ बढ़ती जाती है। और जो हमारा मूलाधार चक्र होता है वो हमारी भौतिक सफलताओं, भौतिक उपलब्धियों से संबंधित है, आर्थिक संपन्नता से, इच्छा शक्ति से और कार्यक्षमता से संबंधित चक्र है। तो निरंतर माँ की पूजा से ये जो सभी योग्यताएं हैं, ये जो सभी गुण हैं, एक व्यक्ति में विकसित होने लगते हैं, अर्थात सफलता की प्राप्ति होने लगती है। कार्यक्षमता में असीमित वृद्धि हो जाती है, ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ जाता है और आर्थिक समृद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। अन्य बहुत बड़ी कृपा माँ की भक्ति से प्राप्त होती है इनकी कि ज्ञान की प्राप्ति होती है। माँ की निरंतर भक्ति से उच्च ज्ञान की प्राप्ति होती है और माँ की नित्य पूजा से सद्बुद्धि व्यक्ति को प्राप्त होती है। चूँकि माँ प्रथम महाविद्या हैं, तो अगर ये प्रसन्न होती हैं तो अन्य विद्याओं की भी, अन्य महाविद्याओं की भी कृपा प्राप्त होती है। आज्ञा चक्र संतुलित होता है, जो कि हमारे पिनियल ग्लैंड, जिसे थर्ड आई भी कहते हैं, उससे संबंधित होता है। और इसके सक्रिय होते ही जो ज्ञान हमारी समझ से परे था, जिसको हम नहीं समझ पा रहे थे, उसकी समझ हमारे अंदर पैदा होने लगती है और ग्रहण वो ज्ञान सहजता से हम कर पाते हैं। तो संपूर्ण सार, संपूर्ण निचोड़ यही है कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति निरंतर इनके ध्यान से होती है। ऐसी महाशक्ति माँ काली सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंग।